आप कौन है ये देखिएगा। यहाँ है मेरी गुड़िया, यहाँ आराम से बैठी है और आ गए हैं इसका रूम में झाड़ू लगाने। मेरी हटो, चलो उधर, चलो उधर, चलो चलो उधर, चलो चलो। यहाँ पे इसका रूम में झाड़ू जब लगाने आते हैं ना तो ये हट जाएगी और फिर जहाँ पे झाड़ू लगा लेंगे फिर वहाँ पे बैठ जाएगी। देखिए इधर झाड़ू लगा के हम उधर जाएंगे ना तो ये आके वापस यहीं पे बैठ जाएगी। ये देखिए बहुत ही समझदार है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं हूँ निर्मला शर्मा बनारस से। तो मैं हूँ किचन में, मेरा झाड़ू बर्तन सब हो गया है। और देखे हैं मेरी को कितना समझदार है मेरी गुड़िया। तो मैं आई हूँ किचन में और किचन में यहाँ पे आने के बाद दूध को मैं फाड़ूंगी, इसका बनाऊंगी पनीर, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का चीला। तो पनीर के बिना मूंग दाल का चीला उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट पनीर फाड़ूंगी। अभी तो शादी का लगन चल रहा है तो पनीर बहुत ही ज़्यादा ही महंगा है, 500 रुपये किलो है। और घर में कितना अच्छा ये 1 पौवा के लगभग पनीर मेरा निकल गया। और इसी तरह से जैसे डोसा बनाते हैं सेम उसी तरह से ये बनता है। और बनाइए। और नाश्ता में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो नाश्ता में ज़्यादा हैवी खाने का कोई मतलब नहीं है, हल्का फुल्का इसी तरह से आप नाश्ता में बना करके खा सकते हैं, हेल्दी और टेस्टी। तो मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद पड़ता है चीला। तो देसी घी में हल्का हल्का मतलब इसी तरह से चुवा चुवा करके मैं बनाऊँगी, हल्का क्रिस्पी हो जाएगा उससे। और उसके बाद सबसे पहले मैं बना के दूँगी आदर्श को, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी नीचे हैं, काम देखने के लिए गए हैं। और यहाँ पे आदर्श मेरे पास है तो पहले मैं आदर्श को दूँगी, फिर उसके बाद सबको दूँगी। मेरे हस्बैंड खाएंगे। सब कौन है, हम लोग सिर्फ 3 ही लोग हैं। छोटा वाला बेटा मेरा बाहर पढ़ता है, बस हम लोग 3 लोग हैं घर में। तो पहले मैं आदर्श को दूँगी, फिर मेरे हस्बैंड के लिए बना बना के रखूँगी, फिर वो आएंगे और खाएंगे। तो अभी बनारस में टेम्परेचर 43 डिग्री है और 45 डिग्री होने वाला है। बस सुन रहे थे कि 23-24 तारीख को 45 डिग्री भी हो जाएगा। तो भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं क्या ही बताऊं, गर्मी के दिनों में हल्का फुल्का बस यही सब खाने का ही मन करता है। तो मैं देखिए कितना अच्छा से इस तरह से बना बना करके। और सबको मुझे खाना बनाना बहुत ही पसंद है और तरह तरह का खाना बनाना तो और ही ज़्यादा पसंद है। तो सबको खाना खाते हुए पहला एक्सपीरियंस जो उनका चेहरा से दिखता है ना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ही होता है। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद पड़ा। और यहाँ पे है मेरा, तो अब हम चल रहे हैं खाने के लिए। और यहाँ पे आदर्श भी खा रहा है, देख सकते हैं ये पढ़ रहा था, वहाँ पे दे दिए थे उसको खाने के लिए कि लो भैया अब हम भी चले खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड वहाँ खा रहे थे, फिर जब हम अंदर आने लगे तो साथ में हम लोग आ गए यहाँ खाने के लिए। कैसा बना है मूंग दाल का चीला? हस्बैंड को, बच्चे को, दोनों लोगों को बहुत पसंद आया। अब मैं खा के देखती हूँ। सॉस के साथ भी अच्छा लग रहा है, चटनी के साथ भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम आज सॉस के साथ खा रहे हैं। बहुत मस्त है, हेल्दी, टेस्टी, यम्मी। तो मेरे हस्बैंड नाश्ता कर लिए, अब ये जा रहे हैं काम से और मुझे अभी बहुत काम करना है। तो पहले मैं एसी चालू कर दूँगी, नाश्ता कर ली हूँ, एसी चालू कर दी हूँ और चलती हूँ। थोड़ा रूम ठंडा होगा, यहाँ पंखा थोड़ा कम कर देते हैं। और उसके बाद कपड़ा खींचना बाकी है अभी। दिन भर तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है, लेकिन मेन काम में से ये सब एक काम है ज़रूरी, जो कि आइए चलते हैं कपड़ा खींचने के लिए। और यहाँ पे मैं खोज खाज के सब कपड़ा जितना भी अंदर बाहर सब दिखता है तो मैं पारा पारी सबको डाल देती हूँ। ज़्यादा कपड़ा नहीं निकल रहा है क्योंकि आदर्श घर ही पे रहता है और मेरे हस्बैंड जब बाहर कहीं जाते हैं तो उनका कपड़ा ज़्यादा निकलता है। और देख सकते हैं बाहर कितना तेज़ धूप है कि बाहर पैर भी नहीं रख सकते हैं बारजा पे।
तो मैं रोज़ दोपहर में जब मन करता है तो फ़िल्म देखती हूँ। तो मेरा थोड़ा सा पिक्चर बाकी है, छूटा हुआ है, तो मैं चलती हूँ उसको पूरा कर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा फ़िल्म है, इसीलिए जो अच्छा लगता है तो उसको कंटिन्यू अपना देखते रहती हूँ। चाहे 2 भाग में देखूँ, चाहे 3 भाग में देखूँ, इसी तरह से पूरा हो जाता है मेरा पिक्चर। तो ये वाला पिक्चर बहुत ही मज़ा आया था देखने में। और यहाँ पे देखते देखते आदर्श भी आ गया था, क्योंकि आधा छूटा हुआ था उसका भी, तो वो भी आ गया था लगता है आवाज़ सुन कर के। तो मेरा पैर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, तो जब वो आ गया तो मैं बोली कि बाबू ज़रा मेरा भी पैर दबा दो। तो फिर बैठ जाता है, और मेरा भी पैर का मतलब पंजा बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है कंटिन्यू काम करने से, चलने से। तो यहाँ पे बराबर ये दबाते रहता है मेरा पैर इसी तरह से। और यहाँ पे देखते देखते मेरा फ़िल्म हो जाता है पूरा। और उसके बाद मैं जमाई थी दही, और दही गर्मी में मट्ठा तो रोज़ ही पीना चाहिए। तो कभी सत्तू, कभी मट्ठा, कभी नींबू का शरबत, कभी कुछ ना कुछ तो हम लोग पीते ही रहते हैं। तो यहाँ पे काला नमक डाल करके मैं बना ली यहाँ पे मट्ठा। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे वापस से, मैं 1 गिलास इनको देती हूँ, 1 गिलास आदर्श को दूँगी, और फिर मैं भी पीऊँगी, क्योंकि मुझे मट्ठा बहुत ही पसंद पड़ता है, पीने में मज़ा आता है, और हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं कूलर का हवा खाते खाते पानी भर कुछ काम उम करते रहता है। और यहाँ पे देखिएगा मेरी को भी बहुत गर्मी होता है, तो उसको भी कूलर का हवा चाहिए। अगर जहाँ कूलर चालू होगा और उसको गर्मी हुआ तो इतना चिल्लाती है ना कि आप आराम से बैठ नहीं पाएंगे। और देखिए कितना आराम से यहाँ हवा ले रही है। तो गर्मी वास्तव में बनारस में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए